लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बच्चे और बूढ़े, बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धरना शुरू हो गया मतलब रश शुरू हो गया, भीड़ लोगों की उमड़ पड़ी। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, बिश्ती और धोबी, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, जैसे बस बोलना ही चाहते हों। महमूद सिपाही ले लेता है। महमूद हामिद का एक दोस्त, खाकी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चल रहा हो। कवायद होता है परेड किए। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। मोहसिन भी हामिद का दूसरा दोस्त। कमर झुकी हुई, ऊपर मश्क रखी हुई नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, पोथा होता है कानून की किताब। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे लेता। अब हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे ताकि वो मेले में जाकर कुछ खा पी ले। लेकिन हामिद क्या उन पैसों से अपने लिए सिर्फ खाने की चीज़ें खरीदता है या फिर दादी के लिए भी कुछ तोहफा लेकर जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने जलेबियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन। सब मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षक नहीं था, मतलब कोई भी वहाँ उन्हें सुंदर चीज़ दिखाई नहीं दी, सिर्फ लोहे की चीज़ें बनी हुई थी वहाँ पर। वे सब आगे बढ़ गए। अब वहाँ से वो चले गए, लेकिन हामिद वहीं खड़ा रह गया। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे होते हैं जब हम रोटी को सेकने वाला, जो हम लोहे का औजार इस्तेमाल करते हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, मतलब दादी के पास वो चीज़ नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश होगी, फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, ज़रा देर की तो खुशी होती है, फिर तो उनकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई खिलौनों तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बेकार हो जाते हैं। कई खिलौने ऐसे भी होते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते ही टूट जाते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़े। प्याऊ पर सब शरबत पी रहे थे। अब जहाँ पर वो शरबत वाली दुकान थी वहाँ पर सब ने शरबत पिया। हामिद सोचता है देखें कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाएं मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी। जबान चटोरी मतलब उन्हें चटपटा खाना अच्छा लगता है। क्यों जीभ खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूँगा। दादी उसे देखेगी, तोड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। मिजाज होता है अपना स्वभाव, मतलब किसी को चिढ़ाने वाली बातें। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरी भला से। वो कहते हैं कि हंसने दो जो हंसता है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। उसने कहा ठीक ठीक से बता, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार ने भी उसे 6 पैसे की जगह 5 पैसे बता दिए। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा 3 पैसे लोगों, क्योंकि हामिद की दादी ने उसे सिर्फ 3 पैसे ही दिए थे। और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार उसे गुड़क ना दे। गुड़क होता है मतलब कहीं चिड़क ना दे। लेकिन दुकानदार ने गुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। मतलब उसे दुकानदार ने बुलाकर डांटा नहीं, उसे दे दिया चिमटा। हामिद ने चिमटा इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले। अब जो वो उसने चिमटा पकड़ा तो उसे ऐसे लगा जैसे उसने कोई बंदूक ले ली हो। वो अपने कंधे पर चिमटे को रखकर बड़ी अकड़ से चल रहा था। तो मोहसिन उसका दोस्त जो हंसा और उसने कहा कि अरे भाई चिमटा क्यों लिया। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं, कोरी मिट्टी, ज़रा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर ख़त्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाए।
मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर लपक शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल देगा। अब अपने चिमटे की तारीफ करता है। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब न था। उन्होंने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर वे कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बातों का ऐसा रोक पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उनका चिमटा बारी बारी से बच्चों के हाथों से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे तक सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। वह खुशी के मारे उछल पड़ी।